हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, आज जो हम 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई इंग्लिश का जो कोर्स है उसका जो सप्लीमेंट्री रीडर है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका जो सेकंड चैप्टर है अ थीफ स्टोरी, वो कवर करेंगे। तो हम हमेशा की तरह स्टोरी पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसको समझेंगे। तो ये जो थीफ स्टोरी जो है, इसके राइटर जो है, ही इज द फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड, उन्होंने लिखी हुई ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है। तो चलो देखते हैं कि क्या है स्टोरी। सो उसका जो उसके बारे में जो उन्होंने बैकग्राउंड दिया है वो पढ़ लेते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? अभी एक लड़के की कहानी है जो एक अनिल नाम के व्यक्ति से दोस्ती करता है। तो अब ये जो लड़का जो है, जिसके बारे में ये स्टोरी है, वो अनिल के ट्रस्ट को कायम रखता है या उसको बिट्रे करता है, उसको धोखा देता है। तो देखते हैं ये स्टोरी में क्या है। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मीट अनिल। मतलब ये नरेशन में वो लड़का ही बता रहा है हमको, जिसके बारे में ये स्टोरी है, वही बता रहा है खुद के बारे में कि जब मैं अनिल से मिला तो मैं एक थीफ ही था, एक चोर ही था। थीफ माने चोर। एंड दो ओनली 15, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। हालांकि मैं 15 साल का ही था, फिर भी मैं काफी एक्सपीरियंस था, मुझे काफी अनुभव था, मतलब चोरी करने का। वो बाय प्रोफेशन ही वाज अ थीफ एंड मुझे चोरी करने का बहुत एक्सपीरियंस था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड में, मतलब उसमें काम में मैं काफी एक्सपर्ट हो गया था। हैविंग अ सक्सेसफुल हैंड मतलब एक्सपर्टीज होना। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच वेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल को मैंने अप्रोच किया, मतलब अनिल के पास जब मैं गया तो अनिल क्या कर रहा था, अनिल एक रेसलिंग का कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल के करीब उसकी उम्र रही होगी। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा पतला सा व्यक्ति था। अनिल का फिजिकल अपीयरेंस कैसा था, वो लंबा सा था और पतला सा था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और बड़ा ऐसे इजी गोइंग टाइप के होते हैं लोग, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड से नहीं होते, मतलब सब चीजों में एडजस्ट करने वाले थे। इजी गोइंग टाइप का इंसान वो लग रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और मेरा जो पर्पज था, मेरा जो उद्देश्य था उसको मिलने का, उसके लिए वो एकदम परफेक्ट था। वो एकदम काइंड मतलब दयालु सा भी था, काइंड मतलब दयालु, और सिंपल, इस तरह के व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा था। मेरा पर्पस, अब हमको पर्पस समझ में आएगा कि उसका पर्पस क्या था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. थोड़े समय से मुझे ना थोड़ा सा मेरा लक सही नहीं चल रहा। आई डिडंट हैड लक, मतलब मैं, मुझे कोई ऐसा मिल नहीं पाया था जिसको मैं फंसा सकूं। ये थीप था ना, तो ये लोगों को फंसा कर उल्लू बनाकर या चोरियां करके अपना गुजारा चलता था। तो कुछ दिनों से उसका, उसको मतलब कुछ ऐसा मिला नहीं था मौका। तो मैं बस ये कोशिश में था कि आई माइट गेट इन टू द यंग मैं कॉन्फिडेंस, मैं इस व्यक्ति का, ये जो यंग मैन है, ये अनिल है, इस आदमी का मैं विश्वास जीत सकूं। आई विल विन ओवर इट इन टू हिज कॉन्फिडेंस, हिज फेथ। तो दैट वॉज हिज प्राइमरी गोल दैट टाइम, कि वो किसी तरह से अनिल का विश्वास जीत ले। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। अभी जाकर चापलूसी शुरू कर दी उसने। आपको उसने पहले ही बताया कि एक दूल्हा पतला सा लंबा इंसान था, और उसको जाकर बोलता आप तो खुद ही रेसलर की तरह दिखते हो, मतलब रेसलिंग करने वाले पहलवान की तरह दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, मतलब चापलूसी, फ्लैटरी तो पता है आपको, चापलूसी कि मक्खन लगाना। थोड़ी सी चापलूसी करो तो लोग दोस्त बन जाते हैं, दोस्ती बनाने में चापलूसी बड़ी काम आती है, ऐसा इसका कहना है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। और वो सामने जो अनिल था उसने रिप्लाई किया, हाँ तुम भी रेसलर जैसे, सो डू यू, मतलब उसने बोला कि तुम रेसलर जैसे दिखते हो, तो सो डू यू मतलब तुम भी रेसलर की तरह दिखते हो। ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिससे मुझे पुट में थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा हिल गया कि अरे ये तो उल्टा हो गया, पैसा पहले उल्टा पड़ गया कि ये खुश हो जाएगा अगर मैं इसको बोलूंगा। किसी दुबले पतले आदमी को अगर आप बोलो ना, अरे आप तो बड़े मोटे तगड़े लगते हो, आप तो पहलवान जैसे लगते हो, तो खुश हो जाता है, क्योंकि सब लोग उसको दुबले होने पर से टोकते होते हैं। जनरली उल्टा ही होता है, लोग मोटापे से ज्यादा लोगों को बोलते हैं, लेकिन दुबले पतले लोगों को भी टोकते ही रहते हैं लोग। तो जब दुबले व्यक्ति को आप अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट दे दो तो वो बड़ा खुश हो जाता है, पर यहाँ तो उल्टा हुआ। उसने उसको क्या बोला,
अनिल ने इस लड़के को कि हाँ तुम भी रेसलर जैसे लगते हो, तो उसके पुट ऑफ हो गया, मतलब उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो गया इस लड़के का। पुट ऑफ मीन्स टू लूज द कॉन्फिडेंस, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। मैं थोड़ा एकदम उस वक्त मतलब बुझ सा गया कि अरे ये तो उल्टा बोल हो गया, ये मेरी मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि उस वक्त मैं, जब ये घटना है उस वक्त मैं दुबला पतला था, थिन था। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। मैंने बड़े ही विनम्रता से कहा कि हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत कुश्ती वुश्ती खेल लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई रिप्लाइड। आई लाइड। उसने अपना नाम, उस लड़के ने अपना नाम हरी सिंह बताया, जो उसका असली नाम था नहीं, उसने झूठ बोला। आई लुक आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने नया नाम ले लेता था, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठना या उनके घर में घुस के चोरी करना, इस तरह का उसका काम था। इसलिए हर बार वो नया और झूठा नाम अडॉप्ट कर लेता था। दैट केप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। उससे क्या होता था कि पुलिस में तो इसके नाम से इतनी लोगों ने, अगर अगर सपोज उसने किसी को बुद्धू बनाया, किसी के घर में चोरी की, किसी को ठगा, तो वो अगर पुलिस कंप्लेंट करेगा तो इसने पहले इसका नाम अगर कुछ और बताया है तो वो उस नाम से उसके रजिस्टर करेगा कंप्लेंट। अभी तो इसने नया नाम ले लिया तो वो पुलिस भी समझ नहीं पाएगी कि ये सेम ही है। और जो एम्प्लॉयर है उसको भी क्या है कि अभी जैसे पहले वाले किसी के पास उसने काम किया और उसके साथ ठगी की होगी, तो उसको, वो अनिल को अगर जानता हो तो दोनों कभी एक दूसरे से मिले और कभी बात हुई, तो यही वो लड़का है, वो कंफ्यूज होंगे ना, मतलब देखकर तो समझ जाएंगे लेकिन बात या नाम पर से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो हमेशा नया नाम ले लेता था, नया नाम रख लेता था खुद का। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. अब ये थोड़ा सा जो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद अनिल ने वो जो वेल ऑयल, ये लोग रेसलिंग जो करते हैं, स्पेशली जो अपने इंडियन रेसलर्स जो होते हैं जो अखाड़े में कुश्ती, उसमें अपने शरीर पे तेल लगाते हैं, अच्छी तरह वेल ऑयल करते हैं, अपने शरीर पे ठीक से तेल लगाकर फिर रेसलिंग करते हैं। तो अनिल ने उन वेल ऑयल्ड रेसलर्स को के बारे में बात की, जो क्या कर रहे थे, जो ग्रंट कर रहे थे, मतलब ऐसे गुस्से में, अपना एक्चुअल ग्रंटिंग का मतलब होता है अपने यहाँ गुर्रानी जैसा, मतलब गुस्से में वो उनको जोश लाना पड़ता है ना, तो वो जोश आ भी जाता होगा कि वो जब रेसलिंग करते हैं तो वो रेसलिंग करते हुए जो आवाज निकालते हैं, वैसे फिर वो एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे थे, उठा रहे थे, फेंक रहे थे, इस तरह से सब वो जो कुश्ती में जो होता है, रेसलिंग में जो कुछ होता है, वो सब उसके बारे में वो मतलब उन रेसलर्स के बारे में बात कर रहे थे, जो ये सब एक्टिविटीज वहां चल रही थी। आई डिड नॉट हैव मच टू से। मेरे पास बोलने को ज्यादा कुछ था नहीं, मतलब अनिल बात कर रहा था, ये सुन रहा था। अनिल वॉकड अवे। अनिल वहां से निकल पड़ा, मतलब वहां से जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली। मैं उसे कैजुअली उसके साथ ऐसे ही यूं उसके पीछे पीछे निकल गया। हेलो अगेन, ही सेड। उसने फिर से कहा हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मैंने उसको अपनी सबसे प्यारी, सबसे अपीलिंग, जिससे कि वो पिघल जाए, मतलब सबसे अच्छी वाली स्माइल मैंने उसको दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड। अब अनिल बोलता है बट आई कांट पे यू। पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तुम मेरे लिए काम करो लेकिन मैं तुम्हें पगार वगार नहीं दे पाऊंगा। आई थॉट दैट आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। मैंने एक मिनट उसके ऊपर विचार किया। परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन। इस बार मैंने अपना जो शिकार है, शिकार ही था ना उसका, क्योंकि उसको उसके पास जाकर और उसको पहले ठगना था, चोरी करना था, वॉट। आई मिस जज हिम। मैंने उसको गलत अंदाज लगा, बांध लिया था। आई आस्क कैन यू फीड मी। क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? ठीक है, तुम पगार तो नहीं दे सकते लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा तो तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक। उसने पूछा क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। मैंने फिर से झूठ बोला कि हाँ आई कैन कुक, मुझे खाना बनाना आता है। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। मतलब खाना, जो मतलब सारी चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स, वो तो मैं ले आऊंगा लेकिन पकाने का काम तो मैं करना पड़ेगा। सो इफ यू कैन कुक आई कैन फीड यू। सो दिस वॉज द डील। ओके। ही टुक मी टू हिज रूम over the Jumma sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अब उसने मेरे को कोई जुम्मा शॉप करके था, जुम्मा स्वीट शॉप था, वहां उसके ऊपर उसकी रूम थी,
वहां पर लेकर गया और वहां पर एक उसके रूम के साथ एक बालकनी थी, तो उसने मुझे कहा कि वो बालकनी में तुम सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. अब उस रात को डील तो ये हुआ था ना कि भाई वो जो लड़का है जिसने खुद का नाम हरी बताया उस वक्त वो खाना पकाएगा और उसके बदले में और जो भी छोटे मोटे काम है वो करेगा और उसके बदले में उसको खाना उसे मतलब ही विल अलाउ हिम टू स्टे विथ हिम और उसको खाना पीना देगा। पर उसने जिस तरीके क्योंकि उसको आता तो था नहीं, उसने झूठ तो बोल दिया था कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है क्योंकि उसको उसके घर में जाना था, तो उसने झूठ बोल दिया, लेकिन उसको खाना बनाना आता तो था नहीं। उसने इतना हॉरिबल खाना बनाया होगा कि अनिल ने वो खाना एक मतलब रास्ते का जो स्ट्रे डॉग होता है ना वो डॉग को खिला दिया, तो उसी पर से समझ में आ गया खाना बहुत भयंकर बना था और उसने उसको वहां से निकल जाने को कहा। ही आज टोल्ड मी टू बी ऑफ, मतलब अब यहाँ से निकल जा, भाग जा, गो गो अवे, मतलब वहां से उसको निकाल दिया अपने घर से। बट आई जस्ट हंग अराउंड, पर मैं वहीं पर मतलब घूमता, मैं वहां से गया नहीं, मतलब वहीं पर रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और बिल्कुल सबसे प्यारी स्माइल कि भाई ये पिघल जाए मेरी स्माइल से, सबसे अपीलिंग स्माइल वापस मैंने ओढ़ ली। एंड ही couldn't हेल्प लाफिंग, और फिर उसको भी हंसी आ गई कि इसने फिर जिस तरीके से उसको पिघलाने की कोशिश की, इस लड़के ने, अनिल भी पिघल गया और फिर ही अल्टीमेटली स्टार्टेड लाफिंग। Later he patted me on the head and said never mind, फिर उसने मेरे से ऐसे सिर पे पैट किया और कहा कि चल ठीक है कोई बात नहीं, हियर टीच मी टू ही वुड टीच मी टू कुक, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। उसने मुझे खाना बनाना सिखाया, उसने मुझे लिखना सिखाया और उसने मुझे कहा कि मैं उसे वो मुझे पूरे सेंटेंसेस लिखना भी सिखाएगा और मुझे नंबर्स को ऐड करना भी सिखाएगा, मतलब बेसिक मैथ्स भी सिखाएगा, मतलब वो उसको पढ़ना लिखना भी सिखाएगा, ऐसा उसने उसको लड़के को अनिल ने उस लड़के को प्रॉमिस किया। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ हो गया, ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ, मैं बहुत ही कृतज्ञ हो गया कि अरे आई वॉज थैंकफुल कि चलो कितना अच्छा, ना सिर्फ मुझे अपने साथ रहने दे रहा है, खाना पीना भी दे रहा है, साथ में ये मुझे पढ़ाएगा लिखाएगा भी। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मुझे ये पता था कि एक बार मुझे एक पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखना आ जाए, पढ़ना लिखना आ जाए मतलब, तो उसके बाद तो मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। मतलब वो तो चोरी चोरी के प्रोफेशन में ही करना चाहता था, लेकिन पढ़ना लिखने का फायदा तो हर जगह होता है, तो उसको समझ में आ गया कि इसके पास से मैं पढ़ना लिखना सीख लूंगा और फिर उसका उपयोग मैं अपने ये चोरी वाले प्रोफेशन में भी कर सकता हूँ, तो दैट विल हेल्प हिम नो एज सच, मतलब चोरी नहीं भी करेगा तो पढ़ना लिखना तो अच्छी बात है, तो उसका फायदा ही होने वाला था। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बड़ा सुखदायी था, प्लेजेंट था, मतलब अच्छा लगता था मुझे। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, मैं सुबह उसके लिए चाय बनाता था और फिर दिन के लिए जो भी चीज़ें ग्रोसरी की चीज़ें चाहिए होती है, सब्जी है या कुछ और घर में कुछ चीज़ें चाहिए होती है, रोज की जो डेली सप्लाई होती थी वो खरीदने जाता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और वो जो कुछ पैसे वो देता था अनिल मुझे खरीदने के लिए कि सब्जी लेके आ, दूध लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ, घर में और दाल चावल ये वो, तो उसमें से मैं एक आध रुपए का प्रॉफिट बना लेता था, मतलब उसमें वो कुछ भी ऐसे जुगाड़ करके और एक आध रुपए अपने पास रख लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, और अनिल को, और मुझे ऐसा लगता है, मतलब लड़का ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अनिल को इस बात का अंदाज था कि मैं उससे पैसे बना रहा हूँ, लेकिन ही नेवर सेड एनीथिंग, ही नेवर सीम्स टू माइंड इट कि चलो ठीक है बना रहा है ना बनाने दो, मतलब ही वॉज अ गुड हार्टेड मैन कि चलो ठीक है ना इसके पास पैसा तो है नहीं तो इस तरीके से ये पैसा बना रहा है, तो वो भी माइंड नहीं करता था, वो भी उस पर बहुत ऑब्जेक्शन, कभी उससे हिसाब भी नहीं मांगता था कि 1 रुपया कहाँ गया है, वो रोज उसमें से 1-1 रुपया बना लिया करता था, मतलब अराउंड कुछ पैसे कुछ रुपए ऐसे बना लेता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब अनिल का कोई ऐसा रेगुलर कोई जॉब या ऐसा कुछ नहीं था, उसके रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब अलग अलग सोर्स, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, ऐसे मतलब अलग अलग चीजों से इरेगुलर कामों से उसका पैसा मिलता था, मतलब उसका इनकम जो था वो रेगुलर नहीं था, बहुत इरेगुलर सा इनकम था उसका। ही वुड बोरो 1 वीक, एक वीक वो पैसे उधार लेता था, लेंड द नेक्स्ट वीक, अगले महीने
अगले वीक उधार देता था, मतलब कुछ उसका हिसाब नहीं था। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, अगला चेक कब आएगा उसकी उसको चिंता लगी रहती थी। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे उसका किसी काम का पैसा उसको, जो कुछ काम का वो काम करता था उसका पैसा जैसे उसको मिलता था, जैसे ही पैसे मिलेंगे वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। मतलब पैसे आने तक उसको बड़ी चिंता लगी रहती थी कि पैसे कब आएंगे कब आएंगे, पर जैसे ही पैसे हाथ में आते थे ही वुड सेलिब्रेट। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो शायद मैगजीन्स के लिए लिखता था। अ क्लियर वे टू मेक अ लिविंग, बड़े अजीब सा स्ट्रेंज सा तरीका है पैसा कमाने का। ऐसा इस लड़के को लगा कि ये क्या तरीका है, ये कोई एम्प्लॉयमेंट है कि मैगजीन्स के लिए लिख रहे हो आप और पैसा कमा रहे हो, तो इसको बड़ा वो स्ट्रेंज सा क्वियर सा लगा। क्वियर मतलब स्ट्रेंज, अजीब। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को अनिल एक नोटों की गड्डी लेके आया घर पे, saying he had just sold a book to a publisher, और उसने मुझे बताया कि उसने उसकी एक बुक एक पब्लिशर को, मतलब ये बुक जो राइटर्स होते हैं वो अपनी बुक पब्लिश करते हैं तो पब्लिशर उनको उसके बदले में पैसे देते हैं, तो उसने अपनी बुक के राइट्स जो है, अपनी बुक जो है वो एक पब्लिशर को बेची, उसके बदले में उसको पैसे मिले थे। तो वो नोटों की बंडल लेकर आया था और उसने बताया कि वो उसके बुक के बदले में उसको मिले हुए पैसे हैं। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, अब रात को मैंने उसको देखा कि उसने वो जो पैसों की गड्डी थी वो अपने बिस्तर के नीचे, अपने गद्दे के नीचे टक कर दी, मतलब ऐसे फंसा कर रख दी, मतलब गद्दे के नीचे रखी। बहुत लोगों को आदत है, उसके पास अलमारी वलमारी नहीं होगी शायद, या वॉट एवर रीजन, या उसको लगा कि सेफेस्ट वे इज टू कीप अंडर माई बेड, कि भाई मैं सोया रहूंगा इसमें से तो कोई निकाल नहीं सकता, तो उसने अपने बिस्तर के नीचे वो नोटों की गड्डी रख दी। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, अब अनिल के लिए काम करते करते मुझे लगभग एक महीना हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और ये जो शॉपिंग रोज करने जाता था उसमें एक आध रुपया जो बचा लिया, उस वो जो चीटिंग कर ली, इसके अलावा मैंने अभी तक कोई चीटिंग या कोई भी चोरी या कोई भी चीटिंग मैंने अभी तक नहीं की थी अनिल के साथ। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास बहुत सारे मौके थे कि मैं उसके घर में चोरी कर सकूं, उसको चीट कर सकूं, मौके मिलने के बाद भी मैंने नहीं किया। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने घर की एक चाबी मेरे पास दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं जब चाहे आ जा सकता था, मतलब एक चाबी दे दी थी उसको। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और वो मुझे अब तक जितने लोग मिले उसमें वो सबसे ट्रस्टिंग था, वो सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला, उसने मुझ पर इतना विश्वास कर दिया था कि वो बड़ी मुश्किल से इसको जानता था, फिर भी अपने घर में रखा उसको, अपने घर की चाबी तक दे दी। और इसको समझ में आता था कि ये रोज के जो सप्लाईज लेने जाता है उसमें ये पैसे बना रहा है, फिर भी उसने कभी उसको टोका नहीं। तो इसका ये लड़के का कहना है कि इतना ट्रस्टिंग मैन मैंने इससे पहले देखा नहीं, इतना विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने इससे पहले नहीं देखा था। And that is why it was so difficult to rob him. See, this is the psychological factor. What he says, इतना उसने मुझ पर विश्वास किया कि इसीलिए उसको रॉब करना, उसको मतलब उसके साथ चीटिंग करना, उसके यहाँ चोरी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने मुझ पर बहुत विश्वास किया, है ना। ये कितनी बड़ी बात है ना, कि आप पर जो विश्वास करता है ना उसको चीट करना बहुत मुश्किल है। जब आप पर अविश्वास किया जाता है, जब किसी व्यक्ति पर अविश्वास किया जाता है ना, तो चीटिंग करने का मन ज्यादा होता है, या आसान हो जाता है चीट करना, क्योंकि एक निगेटिविटी ऑलरेडी डेवलप हो जाती है। पर जब आप पर कोई बहुत विश्वास करता है ना, तो उसके साथ चीटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक ट्रस्ट का बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसे में आप चाहे कैसे, मतलब सामने वाला व्यक्ति जो एक चोर है ये लड़का, तो जिसका काम ही है, उसका प्रोफेशनल चोर की तरह से वो, और इंटेंशन से ही आया था कि इसको मुझे इसके घर में चोरी करना है, फिर भी वो चोरी नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि अनिल उस पर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहा था। तो अगर आप किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास जब करते हैं, तो उस व्यक्ति को आपको चीट करना मुश्किल हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि आप किसी को ट्रस्ट करते हैं तो ट्रस्ट ब्रेक करने में उसको टाइम लगता है, लेकिन जहां पर आप अविश्वास दिखाना शुरू करते हैं तो बहुत इजीली फिर वो आपको मतलब चीट कर सकता है कोई भी व्यक्ति। And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man.
एक जो लालची आदमी होता है ना, उसको रॉब करना, उसको चीट करना या उसको उसके उसके यहाँ चोरी करना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि वो उस वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वो तो है ही ग्रीडी। उसने भी ग्रीड से जमा की हुई, मतलब उसने लालच से चीजें जमा करके रखी है, उसमें बहुत लालच है। तो फिर आपको भी ना ऐसा गिल्ट नहीं फील होता कि भाई इसके साथ चीटिंग करो तो चलो चलेगा, या इसको रॉब करो तो चलेगा। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। पर एक केयरलेस मैन जो है, जो एक एकदम बिल्कुल बिंदास सा इंसान है, उसको रॉब करना बड़ा मुश्किल है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, कि जो ग्रीडी होता है ना, उसको आप अगर चीट करने जाते हो या चीट करते हो, तो आपको इतना दुख नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति भी उतना ही थोड़ा सा उस तरह का होता है, तो आपको इतना बुरा नहीं लगता कि यार ये तो है ही ग्रीडी, ये तो है ही लालची, तो इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन एक बहुत ट्रस्टिंग और एक केयरलेस टाइप का आदमी, की जो आप पर पूरा विश्वास डाल रहा है, उसको चीट करना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. और सबसे बड़ी बात, जो केयरलेस व्यक्ति है, उसको एक्चुअली ड्रॉप करने में एक और नुकसान क्या है, कि उस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता कि उसको रॉब किया गया है। तो फिर क्या मजा ना, कि आपने किसी को चीट किया, आपने किसी को रॉब किया, और उस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आया कि आपने उसको रॉब किया, तो सारा मजा ही खत्म। अरे जो उसको समझ में तो आना चाहिए कि अरे आपने उसको चीट किया है। सो दैट अगेन इज देयर। अब ये चोर लोगों को पता, भाई ये तो फैक्टर उनका उन्हीं को पता। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब बहुत, ये जो मैंने अपना असली काम, मतलब उसका तो असली काम चोरी था, तो अपना असली असल काम किए मेरे को बहुत टाइम हो गया था। मतलब ये नोटों की गड्डी देख के उसके मन में ये सारे विचार आने लग गए थे। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि भाई ये तो बहुत समय हो गया, तुमने अपना असल काम जो है, कारीगरी जो तुम्हारी, वो तो तुमने देखा ही नहीं है। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मुझे तो आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरी तो प्रैक्टिस खत्म हो गई है। मतलब बहुत दिनों से चोरी नहीं की है, तो मेरी तो प्रैक्टिस खत्म हो गई है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और दूसरी बात यह है कि अगर ये पैसा मैं नहीं लूंगा, तो ये अनिल जो है, इसको तो ये तो बड़ा खर्चीला इंसान है, ये तो दोस्तों पर खर्चा खर्चा कर देगा, इससे तो मैं ले लूं, ठीक से यूज तो होंगे। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और वैसे भी वो मुझे पे कहाँ करता है। वैसे भी मैं ले लूँ तो मेरा हक भी बनता है कि भाई मैं इसके लिए काम करता हूँ, खाना बनाता हूँ, उसकी चीजें लाता हूँ, घर साफ करता हूँ, वो और भी छोटे मोटे काम करता होगा। तो ये मुझे पैसे तो देता नहीं, पे तो करता नहीं है, तो ये पैसे मैं ले लेता हूँ, ले लूंगा तो जस्टिफाइड है कि भाई इसके लिए काम किया, उसके बदले में मैंने पैसे ले लिए। और वैसे भी अगर मैंने नहीं लिए, तो ये तो दोस्तों पे खर्चा कर देगा, तो वेस्ट हो जाएंगे पैसे। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल ने वो पैसे वैसे रखे और वो फिर सो गया था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अब रात का समय था, तो चांद निकला होगा, चांद की जो लाइट होती है, चंद्रमा का प्रकाश, उसकी बीम, एक ऐसे रे, एक किरण जिसको बोलते हैं, वो बेड पर, उसके उसके बिस्तर पर आ रही थी, ओवर द बालकनी, मतलब बालकनी में से आ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं उठकर बैठ गया फ्लोर पर। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सारी सिचुएशन को मैं समझने की कोशिश कर रहा था, कि अब वो प्लानिंग कर रहा था ना कि कैसे पैसे निकालू, कैसे निकलू। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैंने अभी पैसे लेकर मैं निकल गया यहाँ से, वो पैसे मैंने चुराए और यहाँ से निकल गया, तो मुझे 10:30 बजे की जो लखनऊ की एक्सप्रेस है वो मिल जाएगी, उसमें बैठ के लखनऊ चला जाऊंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अपने ब्लैंकेट लेके सोया था ये लड़का, तो वो ब्लैंकेट में से बाहर निकला और क्रेप्ट मतलब ऐसे घुटने चल के अनिल के बेड तक आया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा एकदम क्लियर और अनलाइन था, मतलब बहुत उसका अच्छा चेहरा था, उस पर लाइन नहीं थे। अब यंग आदमी 25 साल का, लाइन होने के कोई चांस ही नहीं थे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, हाँ मतलब इस लड़के के चेहरे पर मार्क्स थे, वो तो लगने कटने या ये इतने, इसका प्रोफेशन ऐसा था कि वो मारपीट भी करता होगा, उल्टे सीधे हरकतें करते हुए गिरता होगा, उसको लगता होगा, उस वजह से उसके चेहरे पर मार्क्स आ गए होंगे। पर अनिल के तो ऐसा कुछ नहीं था, तो और यंग था, तो उसके चेहरे पर किसी तरह के कोई मार्क्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, फेस वॉज क्लीन एंड अनलाइंड।
दो माइन वेर मोस्टली स्कार्स, उसके चेहरे पे स्कार्स ही ज्यादा थे क्योंकि उसको लग लग के और कभी गिर पड़ के, कभी लोग मारते होंगे, कभी कुछ जो इसकी हरकत ऐसी सब, तो उसके स्कार्स थे, उसके मतलब निशान थे उसके लगने के। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ मैट्रेस के अंदर स्लिड मतलब अंदर मैंने डाला, फिसल गया, स्लिड का अर्थ होता है फिसलना, फिसलना मतलब मैंने अंदर हाथ डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और वो नोट्स मैं सर्च कर रहा था जो अनिल ने वहां रखे थे। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने उनको बाहर ड्रू किया, ड्रू मतलब बाहर निकालना, मैंने उनको बिना किसी आवाज के उनको बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन स्लिप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल एकदम से अपनी नींद में ऐसा कुछ करते हैं ना, साय ऐसा आवाज निकालते हैं, ऐसा उसने आवाज निकाला और उसने साइड चेंज की, उसने करवट बदली टूवर्ड्स मी, करवट बदल के मेरी तरफ करवट ले ली, मतलब जिस तरफ मैं था उस तरफ करवट ली। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं एकदम से घबरा गया, एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और फटाफट फटाफट वहां से क्रॉल करके मतलब घुटने के बल चढ़ के वहां से निकल गया। When I was on the road, और जब मैं रोड पर पहुंचा, I began to run, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, मैंने वो जो नोट है ना अपने कमर में बांध लिए थे। held there by the string of my pajama, अपने उसने पैजामा पहन रखा होता होगा तो पैजामा का जो नाड़ा होता है स्ट्रिंग, उसके बांध कर उसने अपने वेस्ट में वहां पर रखे हुए थे नोट। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं एक जगह पर रुका और फिर मतलब दौड़ रहा था ना, दौड़ते दौड़ते रुक गया और फिर चलते चलते मैंने नोट्स निकाल कर काउंट किए। तो नोट्स कितने थे, 600 रुपीज इन 50, 600 रुपए के नोट थे, सारे 50-50 के नोट थे और 600 रुपए थे। आई कुड लिव लाइक अ ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, अब इतने जो 600, ये पुरानी बात है, तो 600 रुपए से तो मैं एक दो वीक के लिए अरब जो है ना जो ऑयल रिच अरब जिनके पास ऑयल है वो कितने अमीर होते हैं बिल्कुल, तो उनके जैसे एक दो वीक तो रह ही लूंगा, इतने पैसे मेरे पास आ गए थे। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. और जब मैं स्टेशन पहुंचा, रेलवे स्टेशन, तो आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, टिकट लेना पड़ता है ना ट्रेन में चढ़ने के लिए, मैं वहां रुका नहीं। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने कभी अपनी जिंदगी में ट्रेन का टिकट कभी खरीदा ही नहीं था, हमेशा विदाउट टिकट ही सफर करता था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं सीधे एकदम से प्लेटफॉर्म में घुस गया, मतलब फटाक से एकदम ऐसे तेजी से अंदर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट ऐसे निकल ही रही थी वहां से, वहां ऑलरेडी खड़ी थी वो, बिल्कुल वेल इन टाइम पहुंच गया था, ये लखनऊ एक्सप्रेस निकलने वाली थी अभी। जस्ट मूविंग, लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, द train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriage। अभी मतलब वो एकदम पहले तो एकदम स्लो होती है ना ट्रेन जब स्टेशन से निकलती है, तो उतनी स्पीड में आप जंप करके चढ़ जाते हो, चढ़ सकते हो, विच इज वेरी डेंजरस, बट यू कैन डू दैट, यू कैन मैनेज। और वो तो वैसे ही बड़ा प्रैक्टिस था उसको, क्योंकि इस तरह से चोरियां वोरियां करके वो भाग दौड़ करके चढ़ जाता होगा, तो उसको प्रैक्टिस भी थी, और ही कुड मैनेज टू जंप इन वन ऑफ द कैरेज। स्पीड इतनी थी, ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ी थी, बहुत स्लोली वो जस्ट स्टार्ट ही हुई थी। सो ही कुड मैनेज टू गेट इन टू द ट्रेन, मतलब वो उस ट्रेन में चढ़ सकता था, इतनी स्पीड थी ट्रेन की। बट आई हेजिटेटेड, पर मैं थोड़ा हेजिटेट हो गया, मैं थोड़ा सा मतलब जिसको बोलते हैं हेजिटेट होना, मतलब मैं थोड़ा सा अनश्योर था, आई वॉज नॉट वेरी श्योर। हेजिटेट मतलब मैं घबराना भी नहीं कहते, जो शर्माना जिसको कहते हैं ना, मतलब आई वॉज नॉट श्योर, मैं नहीं कर पाया वो, फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, मैं हेजिटेट हुआ, वो किस कारण से मुझे नहीं पता, मुझे नहीं वो कारण पता कि मैं क्यों हेजिटेट हुआ, मैं क्यों नहीं चढ़ पाया उस ट्रेन में। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और वहां से भाग निकलने का, अब वो ट्रेन में बैठ के लखनऊ चला जाता तो अनिल को तो कहाँ से मिलने वाला था वो, तो वहां से भागने, गेट अवे मतलब वहां से भाग निकलने का, निकल जाने का जो चांस था वो मैंने मिस कर दिया, मैं उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाया, हालांकि चढ़ना मेरे लिए पॉसिबल था, पर ऐसा कुछ हुआ कि मैं उसमें वो कर ही नहीं पाया। तो क्या हेजिटेशन मुझे हुआ, मेरे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस ट्रेन में चढ़ा नहीं। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, और मैंने अपने आप को उस डेजर्टेड मतलब उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया, क्योंकि जो पैसेंजर थे वो तो चले गए थे, रात के 10:30 के टाइम था,
बाकी बिना वजह वहां पर कोई आने वाला नहीं था। और शायद जिस तरह से वो बता रहा है कि ठंड के दिन होंगे, ब्लैंकेट वैंकेट ओढ़ कर सोया था, मतलब ठंड के दिन होंगे, ठंड के दिनों में बिना वजह तो कोई आता नहीं, वैसे भी ट्रेन स्टेशन पे कौन बिना वजह जाता है। तो वो पूरा सुनसान प्लेटफॉर्म था, वहां पर वो अकेला खड़ा रहा था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं रात कहाँ बिताऊं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड्स तो थे नहीं। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरा ये मानना था कि फ्रेंड्स जो है वो हेल्प से ज्यादा ट्रबल ही होते हैं, मतलब फ्रेंड्स से होने से फायदा कम और नुकसान ही ज्यादा होता है, ऐसा इस लड़के का मानना था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टैंडिंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, स्टेइंग एट सॉरी। और मैं किसी भी आसपास के जो छोटे मोटे, उसके पास 600 रुपए थे उस जमाने में, 600 रुपए बड़े होंगे, काफी बड़े थे, तो किसी छोटे मोटे होटल में तो मैं रुक सकता था। पर एक 15 साल का लड़का अकेला एक होटल में रुक रहा है, तो क्यूरियस हो जाते हैं ना लोग कि भाई क्या बात है, ऐसे कैसे। तो वो किसी की जिज्ञासा नहीं बढ़ाना चाहता था, किसी को इंटरेस्ट नहीं आने देना चाहता था कि एक छोटा सा लड़का 15 साल का अकेला होटल में रुक रहा है। तो लोग, होटल वाला भी या साथ वाले आजू बाजू के लोग भी क्यूरियस हो जाते कि क्यों भाई एक छोटा सा लड़का इस तरह से रुक रहा है। तो वो सब वो करना नहीं चाहता कि किसी की नजरों में आ जाए, वो ऐसा वो कुछ भी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो होटल में भी नहीं रुकना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप। और सच में किसी को मैं जानता था यहाँ पर इस सिटी में, तो वो वही व्यक्ति था जिसको मैंने अभी भी रॉब किया था, जिसको अभी अभी जिसके घर में मैंने चोरी की थी, जिसको लूटा था। रॉब का मतलब होता है लूटना, मतलब अनिल को जानता था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। और मैंने स्टेशन से बाहर निकल गया और मैं वो बाजार में से, स्टेशन के बाहर बाजार होगा, वहां से धीरे 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 चलने चलने लगा। तो अभी उसकी सिचुएशन कैसी थी, वो ट्रेन में चढ़ा नहीं, अब वो रात कहाँ बिताएगा, कोई फ्रेंड थे नहीं, होटल में रुकना नहीं चाहता था। एक ही व्यक्ति वो इस पूरे शहर में वो जानता था, जिसको उसने धोखा दिया था, जिसको उसने लूटा था, वो मतलब अनिल। तो अनिल के पास जिसको ऑलरेडी लूट चुका था उसके यहाँ कैसे जाएगा, ये सोच रहा था। तो वो इस सारी उधेड़ बुन में, इस सारे कंफ्यूजन में वो स्टेशन से बाहर निकला। वो स्टेशन पे भी खड़ा नहीं रहना चाहता था, क्योंकि लोगों को लगता कि ये क्यों इतने देर से यहाँ मंडरा रहा है। तो वो वहां से निकला और चलते चलते वहां जो बाजार था उसमें धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, इज कॉलिंग इट अ करियर, कि मेरे जो छोटा सा, जो मेरा चोर के तौर पे जो मेरा करियर था, मेरा जो अभी तक का जो व्यवसाय जो है एज अ थीफ, चोर, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो मैंने अभी तक जब लोगों को लूटा, लोगों के पैसे चोरे, या इन जनरल अगर किसी कोई चीज खो जाती है या चोरी हो जाती है, तो उनके चेहरे पर किस तरह के हाव भाव, किस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं, वो मैंने बहुत स्टडी किया था। I made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear. जो ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, वो बहुत घबरा जाते हैं, उनके चेहरे पर फियर आ जाता है। दे शोड फियर, मतलब वो घबरा जाते हैं कि अरे ये मेरी मेरी चीज घूम गई। द रिच मैन शोड एंगर, और रिच जो होते हैं, अमीर जो होते हैं, उनको गुस्सा आता है कि मेरे साथ चोरी कैसी हुई, मेरी चीज चोरी कैसे। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है बाबा, चोरी हो गया तो चोरी हो गया, एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेरी बिग साइकोलॉजिकल स्टडी, मतलब ये राइटर है ना, अब ये तो बच्चे के थ्रू, जो इस लड़के के थ्रू जो बता रहे हैं, वो तो राइटर लिख रहे हैं एक्चुअली। तो राइटर हैज अ वेरी गुड साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ पीपल व्हेन दे लूज थिंग। तो यहाँ पर उन्होंने, उनका कहना क्या है कि ग्रीडी घबरा जाते हैं, अमीर जो होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, पर जो गरीब होते हैं वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है भाई, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अमीर तो जाके कंप्लेंट करेगा, कुछ करेगा, मतलब अपनी पहुंच लगाएगा। गरीब को मालूम है कि वो कुछ भी कर ले, उसकी चीज तो मिलने वाली है नहीं, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है एंड मूव ऑन, की जाने तो गया तो गया, इस तरीके से। दिस इज वॉट रस्किन वांट्स टू से। But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. पर मुझे पता है कि क्योंकि वो इतने समय से अनिल के साथ रह रहा है, तो अनिल को पहचानने लग गया। तो मुझे पता है कि अनिल को जब पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, तो उसके चेहरे पर एक थोड़ा सा सैडनेस, दुख, निराशा आएगी, ये मुझे पता थी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और ये जो सैडनेस जो उसके चेहरे पर आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा कि उसके पैसे चोरी हो गए, पर वो इसलिए आएगा कि उसका जो ट्रस्ट था,
उसने एक लड़के पर इतना विश्वास किया और उस लड़के ने उसका विश्वासघात किया, तो जो लॉस ऑफ ट्रस्ट जो हुआ उसके साथ, उसकी वजह से वो दुखी होगा। मतलब अनिल इतना अच्छा इंसान था, ये उसको पता था। इतना अच्छा इंसान था कि उसके पैसे इतने उसके पास भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, उसकी हार्ड अर्न मनी थी वो। और उसको एक इतना अचानक से इतना सारा पैसा, और वो भी उसकी मेहनत का ही मिला था, इतनी उसने बुक लिखी होगी इतनी मेहनत से, उसके बाद वो पैसा उसको मिला था। तो वो उसके पैसे गुम हो जाने पर ये लड़के को पता था कि उसको पैसे गुम होने का इतना दुख नहीं होता जितना उसका जो विश्वास टूटा है उसका दुख उस अनिल को होता। तो अनिल मस्ट बी अ वेरी गुड मैन, इसीलिए तो इसको भी उसको ठगना जरा मुश्किल गया। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. मैं चलते चलते कब एक मैदान में पहुंच गया मुझे पता नहीं चला। I found myself in the मैदान and I sat down on a bench. एक बेंच पर जाकर बैठ गया। The night was chilly. रात बहुत ठंड, मतलब ठंड बहुत बढ़ गई थी रात में, एकदम उस अच्छी वाली ठंडी रात थी। It was early November. नवंबर शुरुआती दिन थे नवंबर के। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और अचानक से थोड़ा ड्रिजलिंग होने लग गया, मतलब हल्की हल्की फुहार जिसको बोलते हैं ना, बारिश की हल्की हल्की बारिश ड्रिजलिंग होने लग गई, जिससे कि ठंड और बढ़ गई ना। पहले ही ठंडा मौसम था और उसमें ड्रिजलिंग अगर हो जाए तो ठंड और बढ़ जाती है। तो दैट एडेड टू हिज डिस्कम्फर्ट, उसकी परेशानी और बढ़ गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, और धीरे धीरे वो बारिश एकदम से बढ़ गई। मतलब पहले तो थोड़ा ड्रिजल हो रहा था पर अचानक से अभी तेज बारिश हो गई। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और पैजामा मेरे स्किन को तो गीले हो गए, तो स्किन को चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू कर जा रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं वापस बाजार में गया, वहां पर एक क्लॉक टावर होगा उसके शेल्टर में जाकर बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, मतलब रात के 12 बज गए। वहाँ अब क्लॉक टावर था वहां पर, वो एक एक घंटे बाद वो बजते हैं ना टंग टंग, तो वो 12 बज गए रात के, मिडनाइट मतलब रात के 12 बज गए। आई फेल्ट फॉर द नोट, और मैंने नोट को हाथ लगा कर देखा, मैंने उनको फील करके देखा। दे वेर डैम फ्रॉम द रेन, वो थोड़े से गीले हो गए थे। डैम मतलब गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. ये किसके पैसे थे? अनिल के पैसे थे। अब उसके दिमाग में विचार आने लगे कि अगर ये वो चोरी करके नहीं लाता, वहीं रहने देता, वहीं रहता, तो नेक्स्ट डे जब अनिल सुबह उठता तो इसमें से थोड़े पैसे 2-3 रुपए वो उसको सिनेमा देखने के लिए, मतलब इस लड़के को सिनेमा देखने के लिए दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, पर अब तो मेरे पास सारे के सारे हैं, तब तो 1-2 रुपए ही मिलते। I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. पर अब मैं उसके लिए ना खाना बना सकता हूँ, ना उसके लिए बाजार जा सकता हूँ, और ना ही फुल सेंटेंसेस जो अनिल उसको सिखाने वाला था वो सीख सकता हूँ। मतलब अभी सारी वो मिस कर रहा था एक्चुअली। उसको अनिल के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एक तो अनिल ने उसको शेल्टर दी थी पहली बात, और दूसरा अनिल एज अ पर्सन ही वॉज वेरी गुड। तो वो अनिल के साथ बिताया हुआ टाइम, अनिल के साथ जो भी उसने मोमेंट बिताए थे, जो उसको फील हो रहा था, उस चीज को वो मिस कर रहा था। तो उसको लग रहा था कि अब वो सब चीजें तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ना अनिल के लिए खाना बना पाऊंगा, ना उसकी चीजें लेने के लिए बाजार जाऊंगा, ना वो उससे जो मैं पढ़ाई करना सीख रहा था वो भी अब नहीं होने वाला। तो ही वॉज मिसिंग ऑल दोज थिंग्स। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, ये सारी चीजों को तो मैं जो चोरी करने का जो एक्साइटमेंट था, जो मुझे उत्साह था, उसमें ये सारी चीजें तो मैं भूल गया था। होल सेंटेंसेस I knew I could one day bring it could I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. और अगर मैं पढ़ना लिखना सीख, होल सेंटेंसेस मतलब पढ़ना लिखना अगर मैं सीख लूँ तो ये 600 रुपये मुझे अभी मिले हैं, लेकिन अगर मैं लिखना सीख लूँ तो ये मुझे कितना पैसा कमा के दे सकते हैं। मतलब उसके दिमाग में ये भी था कि ये भी रहा होगा कि चोरी तो वो कर ही रहा था, उसने ऐसे खुद को प्रोफेशनल चोरी कहा, लेकिन पढ़ना लिखना सीख लूंगा तो मैं छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, तो मुझे ऐसे तो मतलब अच्छी इज्जत की कमाई भी मुझे मिल पाएगी। तो ऐसा भी उसका कहीं ड्रीम, हर किसी को इज्जत की कमाई तो चाहिए होती है। तो उसको लग रहा होगा कि अरे ये 600 रुपये तो ठीक है आज मुझे मिल गए, लेकिन अब तो अनिल के पास मैं जा नहीं पाऊंगा चोरी करने के बाद। तो वो इससे कितनी ज्यादा बड़ी चीज मुझे देने वाला था, वो मुझे सिखाने वाला था, उससे मुझे पढ़ना लिखना सिखाने वाला था, और पढ़ लिख के तो मैं एक मतलब अच्छी जिंदगी जी सकता था, कुछ नौकरी कर लेता, कुछ कर लेता।
तो उसको वो सब चीज़ों का अब थोड़ा सा रिग्रेट भी हो रहा था. I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal. चोरी करना तो आसान था, आसान है. इट वॉज अ सिंपल मैटर, इजीली चोरी कर सकते हैं. एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. और कभी कभी पकड़े जाना भी सिंपल है. मतलब नॉट सिंपल, वो तो मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इसका कहना ऐसा है, अभी की सिचुएशन जो उसकी है कि चोरी करना आसान है, कभी कभी पकड़े जाना भी आसान है. बट टू बी a really big man, a clever and respected man was something else. But सच में होशियार बनना, एक बड़ा इंसान बनना और एक रिस्पेक्टेड मैन बनना. देखो चोर पैसा बहुत कमा लेता है, कमाता होगा, मतलब बड़ा चोर बड़े ज्यादा पैसे कमाता है, छोटा चोर पैसे कम कमाता है, लेकिन पैसे कमाते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट तो नहीं मिलता. पर ये जो अनिल उसको पढ़ना लिखना सिखाता, तो वो कुछ कर सकता था, कुछ बन सकता था और एक रिस्पेक्टेड इंसान बन सकता था. तो अभी उसको ये सारी चीजें रियलाइज हो रही थी कि भाई चोरी करना भी आसान है, पकड़े जाना भी आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान, एक रिस्पेक्टेड इंसान और एक अच्छी जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है. तो जो उसको हासिल हो सकता था अगर वो अनिल के पैसे चोरी नहीं करता, उसी के साथ रहता और वो उससे पढ़ना लिखना सीख लेता, उससे अच्छी बातें सीखता, तो वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लायक बन सकता था. सो व्हाट ही वाज सेइंग कि it was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught, but to be a really big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil. अब उसको लगा कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए. I told myself, if only to learn to read and write. कुछ और नहीं अगर है, तब भी सिर्फ वो पढ़ना लिखना जो सीखना है. अब ये चोर बेचारा कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे कि उसका कोई ध्यान ख्याल रखने वाला होगा नहीं, तो बिना वजह तो कोई चोर बनता नहीं है ना. 15 साल का लड़का है तो कोई होगा नहीं, तो खाने पीने के लाले थे, तो पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है. तो वो चोरी वो चकारी करके अपना मतलब अपनी जिंदगी चला रहा था, तो पढ़ना लिखना तो दूर की बात थी. जब अनिल से मिला तो अनिल ने उसको शेल्टर तो दिया, खाना पीना दिया, साथ में उसको पढ़ना लिखना सिखाने की भी तैयारी थी, सिखाने वाला ही था. तो उसको लगा कि ये सबसे बढ़िया चांस है मेरे लिए कि मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, पढ़ लिख कर मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, मैं इस तरह जिंदगी भर चोरियां करके नहीं फिरूंगा. तो उसको लगा कि आई शुड गो बैक टू अनिल एटलीस्ट टू लर्न रीड एंड राइटिंग. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. मैं तुरंत दौड़ता हुआ वापस उस रूम पर, जहां अनिल के रूम पर वापस गया. एंड आई वॉज वेरी नर्वस, मैं बहुत डरा हुआ था. फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. सी, उसका कहना यह है कि चोरी करना तो आसान है, पर उसको वापस करना बिना अनडिटेक्टेड, मतलब बिना पकड़े गए. मतलब अभी अगर अनिल जाग गया होता तो वो तो पकड़ा जाता ना कि भाई इसने चोरी की, तो वो छुपा के रख वापस कैसे रखता. और कपड़े भीग गए, मतलब अनिल को पता ही चल जाता कि ये तो घर से बाहर गया है करके, तो वो डेफिनेटली, और उसके पैसे दिख भी जाते. तो पैसे मतलब चोरी करना आसान है, पर वो चोरी हुई चीज को वापस करना, वो भी बिना पकड़े गए, वो ज्यादा मुश्किल है. आई ओपन द डोर क्वाइटली. मैंने धीरे से दरवाजा खोला. देन स्टूड इन द डोरवे. और वो जो रास्ता था वहां पर डोरवे में खड़ा, मतलब दरवाजे के वहां खड़ा रहा. इन क्लाउडेड मूनलाइट. थोड़ा सा बारिश वारिश हुई थी ना, तो वो बारिश रुक गई होगी और क्लाउड्स थे, तो पर वो बारिश रुक के भी थोड़ा क्लैरिटी आने लगी होगी. तो क्लाउडेड मूनलाइट, मतलब उसमें से एकदम ऐसा एकदम हल्का हल्का, जैसे होता है ना कि क्लाउड्स हैं पर मून भी है, पर क्लाउड्स हैं, तो बहुत हल्का सा जो रोशनी होती है उसमें से वो खड़ा था वहां पर. अनिल वॉज स्टिल अस्लीप. अनिल अभी भी सोया हुआ था. आई क्रिप टू द हेड ऑफ द बेड. मैं उसके बेड के छोर पर, हेड ऑफ द बेड मतलब उसके छोर तक क्रिप करके, मतलब वापस ऐसे छोटे बच्चे ने घुटने के बल चलते हैं वैसे वहां पर पहुंच गया. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स. मेरा हाथ नोटों के साथ, मैंने मतलब मेरे हाथ में नोट थे. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड. और उसके जो सांस थी वो मुझे फील हो रही थी, मतलब बिल्कुल उसके सिरहाने में था. आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट. मैं 1 मिनट के लिए एकदम शांत रहा, क्योंकि डर भी गया था ना. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस. फिर मैंने वो जो एज, मतलब किनारा जो था, बेड का किनारा था, वो उसको पकड़ा. एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स. और नोट्स को उसके नीचे सरका दिया. मतलब वो वापस गया
उसने देखा कि अनिल तो सोया हुआ है, वो वापस उसके बेड के पास गया, उसके बिस्तर के पास गया, बिस्तर को उठाया और वो नोट की गड्डी उसके उसमें सरका के बिस्तर के नीचे रख दी। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट फिर जाके सो गया होगा, कपड़े वपड़े बदल के सो गया होगा। तो अगले दिन उसकी नींद जो देर से खुली, वो देर से उठा। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और मैंने देखा कि जब मैं जागा तो मैंने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी टी बना ली, चाय ऑलरेडी बना ली है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड्स टुवर्ड मी, उसने अपने हाथ मेरी तरफ से स्ट्रेच किया, मतलब बढ़ाया मेरी तरफ। देर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके फिंगर्स के बीच में ऐसे पकड़े हुआ था उसने 50 रुपए का एक नोट पकड़ा हुआ था। माई हार्ट सैंक, मेरा एकदम दिल बैठ गया। सैंक मतलब मैं डर गया था एकदम, क्योंकि चोरी करके गया था ना, वापस पैसे रखे, अब ये क्या बोलेगा पता नहीं। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। आई हैड बीन डिस्कवर्ड मतलब मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन। अनिल बोला कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं, बनाए। आई मेड सम मनी मतलब मैंने बनाए, मैंने कुछ पैसे कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलर पेमेंट मिलेगा। यू विल बी पेड रेगुलरली मतलब तुम्हें हर महीने तनख्वाह मिलेगी। अब तक तो बिना किसी तनख्वाह के काम कर रहा था, उसके लिए खाना बनाता था, घर के काम करता था, चीजें ला के देता था, लेकिन अब तुम्हें मैं तुम्हारे काम के बदले में पैसे दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, मैं एकदम स्पिरिट्स रोज मतलब ऐसे एकदम हैप्पी हो गया, मैं बहुत खुश हो गया कि मैं पकड़ा नहीं गया, ऐसा उसको लगा। बट वेन आई टुक द नोट, पर जब मैंने वो नोट हाथ में लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, वो अभी भी गीले थे, वो नोट गीले हो गए थे ना, वो अभी भी गीले थे, मतलब अनिल को भी समझ में तो आ गया था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल ने बोला कि आज से हम लोग सेंटेंसेस लिखना चालू करेंगे, आज से हम सेंटेंसेस लिखना मतलब पढ़ना, वो जो सीखना है वो चालू करेंगे। ही न्यू, ही न्यू मतलब अनिल को पता था, अनिल को पता था कि ये चोरी करके गया, चोरी करके वापस भी आया, और अनिल शायद ये भी समझ गया कि वापस क्यों आया, इसलिए उसने तुरंत कहा कि दूसरे दिन से हम, आज से ही मतलब हम लोग लिखाई पढ़ाई शुरू कर देंगे। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, पर उसके लिप्स ने भी कुछ नहीं बताया, उसके आईज ने भी कुछ नहीं बताया। लिप्स ने मतलब वो कुछ बोला नहीं, लिप्स ने बताया नहीं मतलब वो कुछ नहीं बोला। और उसके एक्सप्रेशन, आईज भी मतलब उसके एक्सप्रेशन पे में भी उसने कभी आने नहीं दिया कि उसको पता है कि तुमने चोरी की है। सो अनिल वॉज सच अ जेंटलमैन कि उसको पता होने के बावजूद कि भाई अब ठीक है ना, इसने चोरी करके गया, लेकिन इसको इसकी गलती रियलाइज हुई, तो पूरे पैसे लेके वापस आया, रखकर और वापस मेरे साथ है। तो इसको इसकी गलती भी समझ में आ गई और इसने पैसे लौटा दिए, तो अब छोड़ो, बात आई गई। तो ये मतलब उसको उसको भी समझ में आया कि ये जो चोर है, भले ये लड़का चोर है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी मॉरल वैल्यूज बाकी है, और छोटा बच्चा है, इसको अगर सही से मोल्ड किया जाएगा तो ये एक अच्छा इंसान बनेगा। सो दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट अबाउट अनिल ना। But neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way. फिर से मैंने अपनी सबसे प्यारी वाली स्माइल देखकर अनिल को देखा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, पर इस बार मुझे बनावटी स्माइल देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जो स्माइल, मेरी सबसे अच्छी स्माइल जो थी, वो दिल से आई, अपने आप आई। मुझे वो प्रिटेंड नहीं करना पड़ा, मुझे बनाकर स्माइल नहीं करना पड़ा, अपने आप ही वो मेरी स्माइल आई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के मैं अपनी सबसे अच्छी स्माइल दे सका। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी कि मतलब मॉरल वैल्यूज के बारे में आई थिंक इतना अच्छा लेसन है ये, कि एक व्यक्ति जो आप पर ट्रस्ट मतलब पूरी तरह से ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है, उसका ट्रस्ट तोड़ना कितना मुश्किल होता है, एक चोर के तरफ से हम सुन रहे हैं, पहली बात। दूसरा, अगर उसने ट्रस्ट तोड़ने की कोशिश भी की तब भी वो, बिकॉज ये जो अनिल था उस पर इतना ट्रस्ट करता था कि उसका ट्रस्ट तोड़ना उसको मुश्किल गया, तो वो वापस आया। मतलब वो उसके मन में जो ये तो था एक उद्देश्य कि भाई लिखना पढ़ना सीख लूंगा, ये एक उद्देश्य तो था, लेकिन अनिल का ट्रस्ट तोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतना विश्वास उस पर किसी ने कभी किया ही नहीं होगा ना। ये बच्चे को तो वैसे ही बेचारा अनाथ टाइप का लड़का होगा, वैसे उसको लोग बड़े खराब तरीके से ट्रीट करते होंगे, तो वो और रिटेलिएट करता होगा। पर यहाँ किसी ने उसको उसके प्रति अच्छी अच्छी भावना रखी, अच्छे भाव रखे, तो उसने भी वैसे ही रेसिप्रोकेट किया, वैसे ही उसी भाव से उसका बदला दिया। और दूसरी तरफ अनिल, जो एक कमाल का व्यक्ति है, कि जो सब समझते हुए जानते हुए उसने एक व्यक्ति को पूरी तरह से सुधरने का मौका दिया। अगर उसके इस ये सब करने की जगह अनिल अगर उसको पनिशमेंट देता, उसको डांटता, फटकारता, या उसको निकाल देता, या
और उसके साथ खराब व्यवहार करता, तो क्या होता कि ये जो बच्चा है, उसकी उम्र एक तो छोटी है, इस उम्र में तो वैसे ही बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो बच्चा सुधरने की बजाय उसमें और रिटेलिएशन आता, उसमें और बदले की भावना आती, और उसको लगता कि यार कोई अच्छा होके कोई फायदा नहीं, बुरा बनने में ही फायदा है, ऐसा उसका मन शायद बन जाता। तो दोनों के कैरेक्टर बहुत सुंदर पोर्ट्रे किए हैं राइटर ने, एंड वेरी ब्यूटीफुली जो ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको इतने अच्छे तरीके से और इतने मतलब सिंपल तरीके से राइटर ने रखा है कि हम भी इस तरह के कैरेक्टर्स आजू बाजू में देखते हैं, और इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में आप कैसे आपने डील करना चाहिए वो भी एक थोड़ा सा इसमें एक आपको मतलब गाइडलाइंस कहिए आप मिल सकती है. So it's a beautiful story, and Ruskin Bond is of course a gem of a writer, बहुत अच्छे writer हैं. So this was it. So again once again अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको इसमें कुछ वैल्यू लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम इस जो लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, समरी भी देखेंगे और बाकी के लेसन्स भी देखेंगे. सो टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, वेरी गुड. मतलब जो अभी टाइम आ गया है स्टडी करने का तो उसको ध्यान से सब करिए, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू. बाय.